इस वीडियो के अंदर हम आपको नरेशन का फिर एक बार क्विक रिवीजन कराएंगे और कुछ रूल्स जो पहले वीडियोस में रहते थे इसमें बताएंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ सैड है तो सैड ही रहेगी, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगी, विल से जो फॉर्म रहेगी सेल से ही रहेगी। लेकिन इनके बाद टू लग जाए, सैड टू हो जाए, से टू हो जाए और फिर ऑब्जेक्ट आए तो फिर हम इनको सैड टू को करेंगे चेंज टोल्ड में। जो वर्ब जो से की फॉर्म रहेगी, से टू हो जाएगा तो वही फॉर्म हमारी टेल की हो जाएगी। टेल, से माने कहा, टेल माने बताया। वो बात अब हम बता रहे हैं तो इसलिए उसकी फॉर्म को हम बताना बता रहे हैं। पहले वो बोलना कि उसने बोला, अब बता रहे कि उसने बताया। ये फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। जो फॉर्म सैड की रहेगी वही फॉर्म हमारी टेल की रहेगी। सैड टू, टोल्ड, से टू फर्स्ट फॉर्म में से, टेल, सेज टू फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लग रहा है तो टेल के साथ ऐसा लग गया हमारा। विल से टू है तो विल टेल, सेल से टू है तो सेल टेल। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम कि ये चीज़ हमने कहा था कि असर्टिव के अंदर टेंस चेंज होता है, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, सिर्फ पास्ट टेंस में जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, पास्ट टेंस के अंदर जैसे सैड हो गया अपना, तो हम टेंस चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज टू है, से टू है, विल से टू है, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार हो गया तो आई का सी बन गया। लेकिन इज एम आर है तो इज एम आर ही रहा। आई एम योर सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर। आगे इसको डिटेल में कराएंगे, एक बार रूल समझ लीजिएगा। आई से टू हर यू आर माई सिस्टर, आई टेल हर दैट सी इज़ माई सिस्टर। तो यू का हमने प्रोनाउन सी कर दिया है, इज एम आर को इज एम आर ही रखा है, टेंस नहीं बदला। यू के साथ आर लगेगा तो सी के साथ इज लगेगा। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। एक नियम और देखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिट्स, इनका टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में ही क्यों नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सैड है फिर भी हम इनका टेंस चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, सी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सब जानते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो सिर्फ दैट लगाएंगे और एज इट इज़ वाक्य को रख देंगे। सी सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड टू द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी से कहा, द हिंदूज बर्न देयर डेड। हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द हिंदूज बर्न देयर डेड, सबको पता है, हमारा कस्टम है। द टीचर सेड टू द बॉयज द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई मानता है। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये टेंस आपका राइजेज है तो रोज़ नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, हर कोई मानता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी गोल थी, अब है या आगे नहीं होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा रहेगा। जो चीज़ हमेशा रहेगी उसका टेंस हम चेंज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है, राम सेड मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली, तो ये मोहन जो है ये हर रोज़, अगर आप इसको हैबिट मान के चलेंगे कि ये हैबिट है, इस चीज़ को हैबिट को बताना है, तो आप इसका चेंज नहीं करेंगे। मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। नरेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा प्रोनाउन चेंज करना। अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना आ गया तो आपको नरेशन आ जाती है। सिंपल सा फार्मूला जो आप सभी ने सुना होगा, सन कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसको फिर थोड़ा सा समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला अपने लिए यूज़ करता है। यहाँ देखिए, सी सेड, उसने कहा, आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ। कौन है आई? सी है आई। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट के स्थान पे है उसके अनुसार, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये कोई भी हो, लेकिन
जो स्पीच के अंदर है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई है, मी है, माई है, वी है, अस है, ओवर है, माइन है, ओवर्स है, ये इसके अंदर आपको मिलेंगे तो इसका मतलब वो बोलने वाला जो है वो अपने लिए यूज़ कर रहा है। तो बोलने वाला जो भी होगा सब्जेक्ट, बोलने वाला कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बोलने वाला कहेंगे या नंबर 1 कहेंगे, ये वर्ब से पहले आता है। तो इसके अनुसार ये नंबर 1 फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट मतलब बोलने वाला। इसको हम एक बार समझ लेते हैं फिर। सी सेड, उसने कहा, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। कौन है टीचर? सी है टीचर, तो सी बन गया। सी सेड दैट, आई माने मैं कौन? सी, तो क्या बन गया अपना? सी। अगर ये सी नहीं होता, ही होता तो हो जाता ही। यहाँ राम होता तो वो भी हो जाता ही। अगर सीता होती यहाँ पे तो हो जाता सी। तो हमने ये देखना है कि बोलने वाला है कौन। तो बोलने वाले के अनुसार फर्स्ट पर्सन यानी आई, मी, माई, माइन, वी, अस, ओवर, ओवर्स। यू सेड, तुमने कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तुमने कहा। आई फर्स्ट पर्सन यू के अनुसार क्या बन गया आपका? यू। माई, मेरा किसका? मेरा भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब यू का, तो माई का क्या बन गया? यू के अनुसार योवर। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है? योवर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में। टेंस का बहुत आसान नियम, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल सा नियम है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है। माई मेरा, यू के अनुसार योवर। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये यहाँ पे माई है जी और यहाँ पे यू है, तो ये योवर क्यों हुआ? तो प्रोनाउन का टेंस, प्रोनाउन चेंज करने का एक रूल है, जैसा है वैसा, उसका डीएनए चेंज नहीं कर सकते आप। जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसा वैसे का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव है तो वो सब्जेक्टिव ही रहेगा। आई चेंज हो सकता है इनके अंदर, आई का मी नहीं बन सकता, आई का माई नहीं बन सकता। ये आपका वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अगर ये आपके पॉजेसिव हैं, पॉजेसिव कौन से होते हैं? धारक करने वाले, जैसे माई कार, ओवर कार, योवर कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, THEIR, देयर कार, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखिए माई है, किसी ही के अनुसार चेंज होएगी, तो ही का माई का ही बन ही नहीं सकता। माई माने मेरा और ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज, उसका। अगर आपका हिम है और हिम किसी यू के अनुसार बदलना हो तो वो यू के अनुसार अगर बदलेगा तो उसका यू नहीं बन सकता, योवर नहीं बन सकता, उसका यू ये वाला यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव यू ही रहेगा। इसको थोड़ा सा हम सेंटेंस में समझेंगे, फिर सुनिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव रहेगा, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव रहेगा। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस के द्वारा। माई, यू सेड आई एम डूइंग माई वर्क, तुमने कहा मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो हम बताएंगे किसी को, तुमने कहा था कि तुम तुम्हारा काम कर रहे हो। माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? यू के अनुसार। तो यू का देखिए, यू के अनुसार कैसे बदलेगा? तो यू का ऑपोजिसिव होता है योवर, और माई का आई, मी, माई, यू, यू। तो यहाँ आपके माई है वो पहुँचा किसके पास? पहुँचा यू के पास कि मुझे चेंज कर दो। बोला चेंज कर देंगे, लेकिन आप अपने पॉजेसिव हो, आप तो आपको पॉजेसिव में ही चेंज करेंगे, तो आपको हमारा पॉजेसिव देंगे। तो ये माई है तो इसका योवर बन जाएगा। ये आ जाना चाहिए आपको समझ में। अब ही सेड, उसने कहा, आई नो शीला, मैं शीला को जानता हूँ। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार वो कहेगा मुझे चेंज करो, तो ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव आपका ही हो गया। नो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म न्यू हो गई आपकी। द ओल्ड मैन सेड, आई सेल द ट्रूथ, मैं सच बोलूँगा, सच बताऊँगा। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है? एक आदमी। एक आदमी के लिए क्या आएगा? ही। द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड टेल द ट्रूथ। अब ये देखिए, सेल, शुड, विल, वुड में चेंज हो गया। सेल की सेकंड फॉर्म
शुड होती है। लेकिन आई का जब ही बन गया तो ही के साथ लगता है विल, तो उसके अनुसार हम बनाएंगे वुड। ही वुड टेल द ट्रूथ। अब वुड चेंज हो गया है तो अब टेल को टोल्ड मत करना, ये गलती नहीं करेंगे। ये हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना सीखा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका सारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब हम सेकंड पर्सन को देखेंगे कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार से चेंज होता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके, आई सेड टू हिम यू आर ए नाइस बॉय। मैंने उससे कहा, देखिए ये मैं बोलने वाला हूँ, ये वह सुनने वाला है, हिम है कोई भी। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, ये आई है। मैंने उससे कहा, क्या कहा कि तुम अच्छे लड़के हो। तो यही बात, तब तो मैंने कहा तुम अच्छे लड़के हो, अब यही बात मैं थर्ड पर्सन आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने उससे कहा था भाई कि वह अच्छा लड़का है। पहले कहा था तुम अच्छे लड़के हो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो कहा कि मैंने वह अच्छा लड़का है। तुम अच्छे लड़के हो, मैंने कहा वह अच्छा लड़का है। अब पहले इसको बोलूँगा तो तुम बोलूँगा और आप लोगों को बताऊँगा तो वह बोलूँगा। ये प्रोनाउन चेंज है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर इसके अंदर नरेशन के अंदर कुछ बचता है नहीं। आई सेड टू हिम यू आर ए नाइस, यू सेकंड पर्सन है हिम के अनुसार। अब इसको इसके अनुसार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। इसके अनुसार अगर इसके अंदर आई होगा, मी होगा, माई होगा तो ही चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन वर्ब से पहले वाला, तो यू सेकंड पर्सन हिम के अनुसार। अब यहाँ से फिर बना के देख लो, ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, यू, यू, योर। अब कई बच्चे पूछते जी कैसे पता चलेगा ये यू ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव। अगर वर्ब के बाद वाला है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए कौन पहुंचा है, यू सेकंड पर्सन हिम के पास पहुंचा, और ये कौन सा यू है, वर्ब से पहले वाला। तो ये यू है, ये यू किसके पास पहुंचा, हिम के पास पहुंचा कि मुझे चेंज कर दो। बोले चेंज तो कर देंगे लेकिन आप तो सब्जेक्टिव हैं। अब हमारा सब्जेक्टिव लेके जाइए तो क्या बनेगा सब्जेक्टिव, इसी लाइन का ही, ये बन गया ही। इज एम आर वॉज वर्ब है, ही वॉज ए नाइस बॉय। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो भाई, तुमने एक झूठ बोली है। कैसे बनेगा इसका, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार। अब ये फिर देखते हैं इस चीज़ को कैसे बन रहा है ये। यू सेकंड पर्सन, कौन सा यू है ये, वर्ब से पहले वाला यू है, ये यू है किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये किसके पास पहुंचा, मी के पास पहुंचा कि मुझे चेंज करो। बोले अरे चेंज तो कर देंगे लेकिन आप तो सब्जेक्टिव हैं। आप मेरे भाई के पास आइए जो सब्जेक्टिव है। तो यू किसके पास पहुंचेगा, आई के पास पहुंचेगा, मी से होता हुआ आई के पास। तो क्या बन गया आपका आई। टेल फर्स्ट फॉर्म है टोल्ड, आई टोल्ड ए लाई। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू कैन नॉट डू इट, तुम इसे कर नहीं सकता। अभी मैं ये बता रहा, राम ने मुझसे कहा कि मैं कर नहीं सकता। हिंदी करके देखेगा तभी समझ में आ जाएगी। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के पास फिर पहुंचा तो बन गया आई। कुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड नॉट डू इट, डू ही रहेगा, डिड मत करना क्योंकि हम चेंज कर चुके हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन जो चेंज नहीं होता। राज सेड सी इज ए गुड गर्ल, राज सेड दैट सी वाज ए गुड गर्ल। राम सेड रमेश, अब रमेश को क्या चेंज करेंगे, इट को क्या चेंज करेंगे, तो एज इट इज़ रह जाएंगे हमारे। अगर हमारे स्पीच के अंदर ये वर्ड्स आते हैं जो नज़दीक को दूर में बदलते हैं, तो अगर हम नव आ गया हमारा तो नव को हम देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर देयर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। ये देखिए टुमारो बदल गया हमारा नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे किसमें बदलेगा, फॉलोइंग डे में, एक दिन छोड़ के फॉलोइंग डे में, तो और दूर हो जाता है हमारा। लास्ट जिस पे भी लग जाए, लास्ट का मतलब येस्ट, पिछला। लास्ट डे को हम बोलेंगे प्रीवियस डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ। तो लास्ट जहाँ पर भी आएगा प्रीवियस हो जाएगा। यस्टरडे का मतलब भी पिछला, लास्ट का मतलब भी पिछला। एगो बिफोर। तो ये वर्ड आपके मिलेंगे, इसमें बताओ क्या समझाना है कि ये वर्ड मिले, इनको आप इनमें चेंज कर दो।
सिर्फ आपको नरेशन को समझना के लिए प्रोनाउन को समझना आवश्यक है। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई सेड टू हर यू हैव माई पेन। नियम देखिए, आई नंबर 1 नियम, सेड टू को टोल्ड में बनेंगे। नंबर 2 नियम को में हटाकर दैट लगाएंगे। आई सेड टू हर को आई टोल्ड हर। बाहर का आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस वर्ब में आपने कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ वर्ब को चेंज करना होता है। तो सेड टू को हमने टोल्ड में बनाया। हर दैट, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? सेकंड के अनुसार। सब्जेक्ट को हम फर्स्ट बोलेंगे, वर्ब से पहले फर्स्ट, वर्ब के बाद वाला सेकंड, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किसके पास पहुंचा? तुम। हर के अनुसार क्या हो जाएगा? सी। दैट सी। हैज़ हैव किस में बदल गया? हैड में। माई मेरा, फर्स्ट पर्सन कौन है? आई ही है। तो क्या बन जाएगा हमारा? माई, आई के अनुसार उन्हीं का है, तो कोई चेंज नहीं होगा। माई पेन। अब हिंदी को देखिए। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास मेरा पेन है। मैंने उसे बताया कि उसके पास मेरा पेन है। मेरा मेरा ही रहेगा। अगर यहाँ पे ही के स्थान पे यहाँ हो जाता राम। राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा यू हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरा पेन है। तो माई राम के अनुसार, तो राम का हिज क्या हो जाएगा? हिज पेन। अगर यहाँ पर राम की जगह हो जाता दे सेड टू हर, दे सेड टू हर यू हैव ओवर पेन। अब ये देखिए ज़्यादा है तो ये हम अपने लिए हम का यूज़ करेंगे, माई का यूज़ नहीं करेंगे। ओवर हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? तो क्या हो जाएगा? देयर पेन, देयर पेन। तो ये देखना है कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और इसके अंदर बोलने वाले किस वर्ड मिलेंगे आपको? प्रोनाउन मिलेंगे। आई, मी, माई, वी, ओवर, अस, वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार। यू, योर, यू वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। इससे ज़्यादा कुछ नियम है कुछ नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी सेंस निकालनी पड़ती है, और जिसको एक बार पकड़ में आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा आई हैव योर पेन। नियम देखिए, नंबर 1 सेड टू को टोल्ड में बनाओ, आई टोल्ड हर। नंबर 2 दैट लगाओ। नंबर 3 नियम, प्रोनाउन बदलो। मैं कौन है यहाँ पे? यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, ही कर देते हैं, नाम की जरूरत नहीं। मैं ही के अनुसार ही। सी होता तो सी, लड़का होता तो ही, लड़की होती तो सी। हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड। योर तुम्हारा किसका? हर का, तो क्या हो जाएगा? हर। अगर यहाँ पे हो जाता आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। अब योर है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड के अनुसार योर, क्योंकि अब मैं उसी को बता रहा हूँ बात, योर। अगर यहाँ पे हो जाता आई सेड टू देम, मैंने उनको कहा। योर सेकंड पर्सन है, देम के अनुसार देयर। आई थिंक प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर क्लियर नहीं तो हम फिर इनको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना आ गया है तो आप इस सेंटेंस को बना के कमेंट में लिखेंगे। समझा रहा हूँ। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया है। माई पेन, मेरा पेन। आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया है माई पेन। एक सेंटेंस आपका ये रहेगा। दूसरा बनाएंगे आप, 2 सेंटेंस बनाएंगे। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई हैव गिवन यू योर पेन, आई हैव गिवन यू योर पेन। पहले में है मैंने तुम्हें मेरा पेन दिया है, दूसरे में है मैंने तुम्हें तुम्हारा पेन दिया है। इन दोनों नरेशन को आप कमेंट में बनाइएगा। अगर आपको प्रोनाउन समझ में आ गया तो इनका मज़ा लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर लिखिएगा कि नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। तो आप दोबारा अगर समझना चाहते हैं तो आप लिखिए एक्सप्लेन अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।